हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वे में चैप्टर 6 रेट एनालिसिस मींस दर विश्लेषण। इसमें हम रेट एनालिसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रेट एनालिसिस होता क्या है, इसको फर्स्टली देखते हैं। रेट एनालिसिस क्या होता क्या है। रेट एनालिसिस होता है कि फर्स्टली अभी तक हमने क्या देखा है, अभी हमने क्वांटिटी को कैलकुलेट करा है, यानी कि किसी भी प्रोजेक्ट में या किसी भी वर्क में कितनी क्वांटिटी, किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी लग रही है, उसको कैलकुलेट करना सीखा है हमको। जैसे किसी भी मटेरियल की क्वांटिटी जितनी है पर यूनिट, उसका हमें रेट पता रहेगा, तो जितनी क्वांटिटी आई है उससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार हमको सब कैलकुलेट करना होगा। जैसे कि कहीं पर कितना मटेरियल लगा है, क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी पता करेंगे। जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, ये सब चीज़ें लग रही हैं या ब्रिक्स वगैरह लग रही हैं। ठीक है, तो उसका पर यूनिट रेट हमको पता करना होता है। फर्स्टली पर यूनिट रेट पता करना होता है, टोटल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो क्या आता है, अमाउंट आ जाता है। अमाउंट आ जाता है टोटल मीन्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस मीन्स अभी बताया कि जैसे कि रेट एनालिसिस विभिन्न फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि हम इसमें होने वाले मटेरियल्स का यूज़ जो किया गया है, ठीक है, मटेरियल्स का यूज़। दूसरा चीज़ हो गया उसका प्राइस कितना है, ठीक है, लेबर चार्ज कितना है, लेबर चार्ज, इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो कि यूज़ किए जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, वर्क पर जो इंस्ट्रूमेंट हैं उसका भी चार्ज लग रहा होता है। ठीक है, तो सबका पूरे का जो रेट के मतलब पता करते हैं। ठीक है, इन पूरे बिंदुओं को पर ध्यान रखते हैं। ठीक है, जितने चीज़ें बताए हैं, जैसे क्या बताया है, मटेरियल बताया, क्वांटिटी बताया, ठीक है, लेबर चार्ज और इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, इन सब चीज़ का। और काफ़ी चीज़ें जैसे क्या बताया था, कंटेंजेंसी, फुटकर खर्चा जो एक्स्ट्रा होता है, सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। और जो रेट यानी इन आइटम्स का रेट निकाला जाता है, ठीक है, वही हो जाता है हमारा क्या, रेट एनालिसिस। ठीक है, रेट एनालिसिस। तो फर्स्टली हेडिंग डाल देते हैं रेट एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ रेट्स, यानी कि दरों का विश्लेषण। ठीक है, दरों का विश्लेषण। तो लिखते हैं हम फर्स्ट हेडिंग हमारा यहाँ पर हो जाएगा रेट एनालिसिस। इसके बारे में अभी देखा है। रेट एनालिसिस क्या होता है, रेट एनालिसिस होता है सभी चीज़ों का, जितनी चीज़ें वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि मेन मटेरियल, लेबर, पहली चीज़ क्या 5M की बात की थी, मेन मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मनी, इन सब चीज़ों का जो प्राइस रेट निकालेंगे फाइनली, वही हो जाएगा हमारा रेट एनालिसिस। दर विश्लेषण, ठीक है, दर विश्लेषण वो होता है जो किसी प्रोजेक्ट में या किसी वर्क में होने वाले मटेरियल्स, मेन मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट, इन सब को ध्यान में रख के जो रेट बनाया जाता है, फाइनली जो रेट बनाया जाता है, ठीक है, फाइनली जो रेट बनाया जाता है, ठीक है, तो उसी को ही कहते हैं रेट एनालिसिस। तो कैसे लिखेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, किसी भी संरचना को या किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी प्रोजेक्ट में किसी भी प्रोजेक्ट को या स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए या बनाने के लिए, तैयार करने के लिए हम विभिन्न आइटम्स का प्रयोग करते हैं, विभिन्न मदों का प्रयोग करते हैं, के लिए विभिन्न मदों का उपयोग करते हैं, विभिन्न मदों यानी आइटम्स का, मदों यानी विभिन्न आइटम्स का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं। इन आइटम्स का, जो वहाँ पर आइटम्स यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल्स, लेबर, मशीनरी, ठीक है, कंटिजेंसी, इन सब चीज़ का, ठीक है, इन आइटम्स का या इन मदों का
आइटम का रेट, रेट यानी दर पता करने के लिए, दरों का पता करने के लिए या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, निम्न बातों पर ध्यान रखते हैं। जैसे क्या चीज़, निम्न के लिए निम्न बातों पर या निम्न चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, बातों का ध्यान रखते हैं। निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। पहला चीज़ क्या है, मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यानी पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मात्रा, सामग्री की मात्रा। दूसरा चीज़ क्या है, प्राइस, इसका कितना पैसा लग रहा है पर यूनिट का। नेक्स्ट चीज़ लेबर चार्ज, लेबर, कितने लेबर लग रहे हैं, नंबर्स ऑफ लेबर्स, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट, जो मशीनरी वहाँ पर यूज हो रही है, इंस्ट्रूमेंट्स या मशीनरी, या मशीनरी, ठीक है, जो वहाँ पर मशीन्स यूज किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब का, और क्या चीज़, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी जिसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा वे, यानी एक्स्ट्रा वे या फुटकर खर्चा, जिसे बोलते हैं फुटकर वे, फुटकर खर्चा। नेक्स्ट चीज़ क्या है, तथा प्रॉफिट, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार का, कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार का लाभ, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखकर हम जो रेट एनालिसिस करते हैं, जो रेट निकालते हैं, ठीक है, विभिन्न मदों का, यानी ये विभिन्न आइटम्स का जो रेट निकालते हैं हम, और उसी को ही कहते हैं रेट एनालिसिस। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं, ठीक है, ठीक है, इन सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इन सब को ध्यान में रख के जो रेट, जो विभिन्न मदों का, यानी विभिन्न आइटम्स का रेट, जो विभिन्न आइटम्स का रेट, आइटम्स का रेट निर्धारित करते हैं या बनाई जाती है, रेट बनाई जाती है, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस कहलाती है, ठीक है। रेट एनालिसिस यही होता है, क्या, यही होता है रेट एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान रखते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से घटक होते हैं। तो लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन रेट एनालिसिस, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in rate analysis, in rate analysis। तो रेट एनालिसिस निम्न दो स्टेप्स में या दो घटकों पर निर्भर होता है। पहला चीज़ होगा मटेरियल, ठीक है, मटेरियल यानी सामग्री पर, मटेरियल पर, यानी कि कौन सा मटेरियल कहाँ पर अवेलेबल है, अगर नहीं अवेलेबल है तो दूर से मंगा रहे हैं तो उसका खर्चा एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें, यानी मटेरियल्स पर पहले निर्भर करता है। दूसरा चीज़ लेबर, यानी वहाँ पर लेबर्स इजीली अवेलेबल हैं कि नहीं, ठीक है, यानी दूर दूर तक अगर लेबर नहीं अवेलेबल है तो यानी कि वहाँ पर काफ़ी यानी अलग जगह से बुलाना पड़ेगा लेबर्स को, ठीक है। तो दो चीज़ पर मेन डिपेंड करता है, पहली चीज़ लेबर और दूसरा है मटेरियल। तो मटेरियल जैसे अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है तो कहाँ पर अवेलेबल है, कैसे मंगाना पड़ेगा, तो उसका अगर दूर से मंगाना पड़ रहा है ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, टैक्स वगैरह लगेगा, यानी कि दो चीज़ों पर मेन डिपेंड करता है। पहला चीज़ होगा मटेरियल और एक लेबर हो गया, लेबर मीन्स मजदूर, ठीक है, मजदूर, ठीक है।
इन दोनों घटकों पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अगर देखें तो इसमें आएगा कि इसको प्रभावित करने वाले कारक, यानी रेट एनालिसिस को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें क्या हो सकता है, रेट एनालिसिस को प्रभावित करने वाले काफ़ी कारक हो सकते हैं कि हो सकता है कोई क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, कितनी क्वांटिटी में मंगा रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है रेट। यानी कि जैसे ज़्यादा क्वांटिटी में मंगा रहे होते हैं तो थोड़ा यानी रेट कम करके मटेरियल मिल सकता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होता है क्वांटिटी, टाइप क्वांटिटी हो गया, क्वांटिटी। दूसरा चीज़ हो गया अवेलेबिलिटी, यानी कहाँ पर अवेलेबल है मटेरियल, अवेलेबल है तो कितने दूर पर अवेलेबल है, कहाँ पर अवेलेबल है। अगर पास में है तो ठीक है, अदरवाइज दूर है तो उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, टैक्सेशन वगैरह, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे लेबर भी इजीली अवेलेबल है कि नहीं वहाँ पर, मटेरियल भी, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ ये हो गया दूसरा, यानी पहली चीज़ देखा क्या, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। दूसरा चीज़ देख लिया अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट चीज़ हो सकता है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, यानी जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी और क्वांटिटी दो फैक्टर होंगे, ठीक है। एक अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है, और एक कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। अगर गवर्नमेंट मटेरियल है, एक हो सकता है गवर्नमेंट मटेरियल कि अगर सामान सरकारी सामान मिल रहा है तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सामान अगर ईजिली मिल रहा है तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ये 10% एक्स्ट्रा ऐड रहा होता है तो वो बच जाएगा उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट एनालिसिस। रेट एनालिसिस यानी दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, रेट factors affecting rate analysis, यानी दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो रेट एनालिसिस यानी दर विश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट होगा स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, यानी सामग्री की विशिष्टियाँ। स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्री की विशिष्टियाँ, नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट्स। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड देयर रेट्स, इसमें हो जाएगा क्वांटिटी यानी कि सामग्री की मात्रा, ठीक है, सामग्री की मात्रा तथा उसके दर। सामग्री मात्रा तथा दर, यानी कि अगर मटेरियल यानी भारी यानी की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, रेट कम होगा। अगर इसकी क्वांटिटी कम मंगाएंगे तो रेट थोड़ा अधिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो सकता है इसमें लोकेशन ऑफ साइट वर्क, ठीक है। लोकेशन ऑफ साइट वर्क, फ्रॉम सोर्स ऑफ मटेरियल, यानी कि जहाँ से मटेरियल मंगवा रहे हैं वहाँ से लोकेशन, जो साइट है
जो वर्क स्थल है, कार्यस्थल है, वहाँ तक की दूरी, इसका मतलब इनडायरेक्टली, इसका मतलब डायरेक्टली हो गया कि अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि जो सामान है या सामग्री है, सामग्री की उपलब्धता, इसे बोल सकते हैं, ठीक है, इसको बोल सकते हैं, या और अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल यानी कि जो सामान है या सामग्री है उसकी उपलब्धता, सामग्री की उपलब्धता। इस पर भी रेट कम ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी ये भी रेट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है, ये भी रेट को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट हो सकता है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जैसी जिसकी क्वालिटी होगी जिस मटेरियल की, उसी के अकॉर्डिंग उसका रेट होगा। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल यानी कि सामग्री की गुणवत्ता, सामग्री की श्रेणी या गुणवत्ता, यानी सामग्री की गुणवत्ता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होगा मेरा प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल, सामग्री का अनुपात, प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल यानी सामग्री का अनुपात। सामग्री का अनुपात, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हुआ मेरा जो उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो मालगाड़ी का किराया है, ठीक है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसका मतलब है जो मालगाड़ी है, मालगाड़ी का किराया, ठीक है, मालगाड़ी का किराया। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसमें प्रॉफिट चार्ज, ठीक है, प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, जो एक्स्ट्रा 10% ऐड कराते हैं कॉन्ट्रैक्टर का, वो प्रॉफिट होता है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट कितना होता है, 10%, ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा इसमें, नेक्स्ट चीज़ होगा जो कि ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड खर्चे होते हैं, ओवरहेड मीन्स एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, ऊपरी जो खर्चा होता है, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ठीक है, ऊपरी वे, ओवरहेड एक्सपेंसेस यानी होगा ऊपरी वे, ऊपरी वे, यह है कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट, यह है क्या, ठेकेदार का, ठेकेदार का लाभ, ठीक है, ठेकेदार का लाभांश, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट होगा फैसिलिटीज, फैसिलिटीज गिवन टू लेबर एट साइट, मतलब साइट पर यानी कार्यस्थल पर जो मजदूरों को दी गई व्यवस्था, ठीक है, दी गई सुविधा, फैसिलिटीज गिवन टू, फैसिलिटी गिवन टू लेबर एट साइट यानी कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर मजदूरों को दी गई सुविधा, ऐसे काफ़ी फैक्टर होते हैं जो कि रेट पर यानी पूरे रेट पर, रेट एनालिसिस पर क्या करते हैं, प्रभाव अफेक्ट करते हैं, यानी पूरे रेट एनालिसिस को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें पर्पस ऑफ रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस यानी दर विश्लेषण का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। पहली चीज़ तो होगा कि दर रेट एनालिसिस की जाती है क्योंकि इससे ये पता करते हैं कि
टोटल वे कितना आएगा, ठीक है। टोटल वे कितना होगा, यानी कि किए गए खर्चों का को पता करने के लिए, किए गए खर्चों की गणना करने के लिए क्या करते हैं, रेट एनालिसिस करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट होगा हमारा कि किसी पदार्थों की क्या कहते हैं, हाँ, किसी पदार्थों के आइटम्स जो उसमें रेट हैं एक एक का इसमें पता चल जाता है कि पर यूनिट प्राइस कितना था, पर यूनिट रेट कितना था, ठीक है, पर यूनिट हाँ पर यूनिट कॉस्ट कितना था, ठीक है, इसका पता चल जाता है। नेक्स्ट चीज़ होता है कि जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, यानी कोई कॉन्ट्रैक्ट बेड में कोई कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड यानी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड मीन्स क्या होता है, संविदा में दी गई आइटम्स का वैल्यूएशन करने के लिए यानी मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी भी संविदा में दी गई आइटम्स का यानी मदों का मूल्यांकन करने के लिए, यानी मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है, सामग्री जो मटेरियल और मैन है, यानी कि जो मेन मटेरियल हैं यानी लेबर और क्या कहते हैं, लेबर और सामग्री का मूल्य बढ़ जाने के कारण जो क्या होता है, कार्यप्रणाली, जो कार्यप्रणाली में परिवर्तन के कारण दर को सूची को पुनः बनाया जाता है, यानी जो क्या कहते हैं, जो रिवाइज्ड एस्टिमेशन की जाती है, ठीक है, उसमें ये हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ क्या होगा, इससे सामग्री की उचित दर तथा बाजार का सही दर पता चलता है। जो उचित दर है एवं जो मार्केट रेट है, यानी मार्केट रेट है उसकी सूचना मिलती है, यानी उसका पता चलता है। निर्माण कार्य का मॉडर्न ज्ञान होता है, यानी कि कितना कितना पैसा खर्च हो रहा है अभी, यानी जब वो कोई भी प्रोजेक्ट या कार्य कर रहे हैं कितना खर्चा हुआ, इन सब चीज़ का पता लगता है, ठीक है। तो मेन पर्पज़ क्या है, मेन पर्पज़ ये है कि क्या होता है कि आइटम्स का रेट पता चल जाता है, ठीक है। आइटम का रेट पता चलेगा तभी तो रेट एनालिसिस कंप्लीट कर पाएंगे, एक एक का हमको रेट पर यूनिट रेट कॉस्ट पता चल जाता है। उसके बाद में दूसरी चीज़ होता है पूरे के ये पता चलता है कि प्रोजेक्ट में कितना पैसा लग रहा है, यानी टोटल कॉस्ट, टोटल रेट कितना हुआ, यानी टोटल खर्चा, एक्सपेंडिचर जिसे बोलते हैं, ठीक है, टोटल खर्चा कितना आ रहा है उसमें, उसका पता चलता है। तो रेट एनालिसिस में देखेंगे फर्स्ट चीज़ क्या होगा, पर्पज़ क्या होता है, पहला इसका मेन पर्पज़ होता है जो कि वर्क में या उस प्रोजेक्ट में या किसी जो भी प्रोजेक्ट था या कोई वर्क कोई साइट पर कितना खर्चा हुआ टोटल उसकी गणना हो जाती है। किसी पहला पॉइंट होगा किसी आइटम का या किसी मद का होने वाले, किसी मद पर या किसी आइटम पर होने वाले वे का यानी खर्चे का पता लग जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सेकेंड पॉइंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड यानी संविदा में दी गई मदों का मूल्यांकन, मदों यानी आइटम्स का मूल्यांकन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है, नेक्स्ट पर्पज हो सकता है, यानी उद्देश्य हो सकता है विभिन्न श्रेणियों में, यानी अलग अलग लेबर्स में, यानी अलग अलग रेट्स कि कौन हेल्पर है कौन मिस्त्री है उनका रेट पता चलता है, ठीक है। अलग अलग लेबर्स या अलग अलग श्रेणियों के लेबर विभिन्न श्रेणियों के मजदूरी
कि मजदूरों की मजदूरी का पता चलता है, का सूचना मिलता है या पता चल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्पज हो सकता है हमारा, नेक्स्ट पर्पज होगा मटेरियल और मैन, यानी सामग्री और मजदूरी का मूल्य बढ़ जाने के कारण कार्य प्रणाली में जो वर्किंग सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो परिवर्तन की जाती है वो उसको ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कार्य प्रणाली, सामग्री, पहली चीज़ तो मटेरियल हो गया, ठीक है, तथा लेबर यानी तथा मजदूर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सामग्री की मजदूरी का मूल्य बढ़ जाने के कारण या कार्य प्रणाली में जो चेंजमेंट के कारण दर की सूची को पुनः बनाना है, दोबारा बना सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पर्पस क्या है, विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग करना तथा इसके रेट का यानी दर का पता होना। इससे इसके यंत्रों का क्या होता है, नॉलेज भी हो जाएगा और इसका रेट का पता चल जाएगा, यानी रेट एनालिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आज चैप्टर 6 में रेट एनालिसिस में देखा, रेट एनालिसिस देखा, पर्पस देखा इसका, और इसको प्रभावित करने वाले कारक के बारे में देखा। ठीक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेट एनालिसिस, रेट एनालिसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में देखा। पहला चीज़ है मटेरियल, दूसरा है लेबर। तो मटेरियल जैसे जैसे अवेलेबिलिटी होगी उसी के हिसाब से प्राइस होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में इसी के नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।